प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकते हैं। अभी जो हमारी माताएं लोग वाले कुर्सी पर बैठी हुई हैं, ये कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था। आपके दिमाग में एक ही बात डाला गया था कि पति परमेश्वर, मैं तो तुम्हारी दासी हूं, तो दासी हूं तो मार खाओ, दारू भी पी करके आए तो पिटाई खाओ, बोल नहीं सकते। पुरुष कई शादी कर सकते थे, महिला विधवा होकर के भी शादी नहीं कर सकती थी। ये संविधान का ही करिश्मा है, जिस वजह से आज आप बराबर में बैठे हुए हैं। आज भी पूरे दुनिया में मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, वहां के पुजारी या चर्च में फादर बोलते हैं, मस्जिद में मौलाना बोलते हैं, और मंदिर में जो धर्म गुरु है महिला नहीं बन सकती है। लेकिन इस संविधान के बदौलत आज आप राष्ट्रपति बने हुए हैं। भारत का राष्ट्रपति महिला है, और वो महिला की सबसे ऊपर कुर्सी, और उसमें भी वो महिला अछूत है, उनकी कुर्सी सबसे ऊपर और लोगों की कुर्सी नीचे है। ये किसकी बदौलत? ये किसकी बदौलत? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बदौलत, जिसने समानता का सिद्धांत दिया। इसलिए 26 जनवरी 1950 के बाद भारत एक राष्ट्र के रूप में आया। इसलिए भारत का बना क्या? राष्ट्रीय झंडा। देश का झंडा नहीं बोलते हैं, राष्ट्रीय झंडा। इस राष्ट्रीय झंडा में समझिए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका अपना अपना झंडा होगा। हिंदू अपने झंडा के नीचे में रहेंगे, मुसलमान का चांद तारा झंडा या चर्च वाले का क्रॉस का झंडा। लेकिन भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका एक झंडा, कौन सा? तिरंगा झंडा। उसके नीचे सबको समान रूप से आना पड़ता है। आप अलग अलग गाना गाइए, राम बन करके, श्याम बन करके, जो मर्जी है गाइए, लेकिन जिस दिन जनगण मन होगा उस दिन सबको समान रूप से सावधान होकर करके जनगण मन गाना पड़ेगा उस राष्ट्रीय झंडा के नीचे। वह झंडा बाबा साहब का दिया हुआ झंडा, उस समय हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा, उस झंडे के नीचे आपको आना पड़ेगा। इसलिए हमारा राष्ट्रगान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय झंडा तिरंगा, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। जलेबी क्यों? जलेबी देखते हैं, घुमघुमा आता है ना, कहीं चुभाएंगे तो रस निकलेगा ना। तो घुमघुमाओ का मतलब क्या हुआ है? भारत में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। जलेबी की तरह कितना ही ऐठन रहे, लेकिन वो सब एकजुट होकर के रहेंगे, उस तिरंगा झंडा के नीचे रहेंगे। इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत एक राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ। अब हम यहाँ पर राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले, राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले, 3 जनवरी 1831 को सावित्रीबाई फूले का जन्म होता है। नायगांव, सतारा जिला, महाराष्ट्र। उस समय में सावित्रीबाई फूले शादी जब ज्योतिराव से होती है तो 9 साल की अवस्था थी, अनपढ़ महिला थी। जब वो खेत खाना लेकर के जाती थी ज्योतिराव को देने के लिए, तो उनके पति खेत में ही मिट्टी पर उसको लिखना सिखाते थे, इसलिए कि घर में इजाजत नहीं थी, तो छुप करके सिखाया जाता था। तो छुप करके यदि खेत में करेंगे तो कोई कोई तो घर पर जाकर कह देगा ना। तो उनके पिताजी ने कहा, तुम पढ़ाई करते हो ठीक है, लेकिन अपनी पत्नी को जब पढ़ा रहे हैं ठीक बात नहीं है, और फिर तुम दूसरे को भी पढ़ाओगे, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। उनका एक मित्र था उस्मान शेख, उसने अपने यहाँ जगह दिया।
उस तबेला में पढ़ाने का कार्यक्रम स्टार्ट किया। इससे पहले भारत में किसी भी जाति के, यहाँ तक कि ब्राह्मण महिला को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। किसी भी जाति के महिला पढ़ ही नहीं सकती थी और शूद्र को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल खोलते हैं और उस स्कूल में पहला बैच में 6 महिला पढ़ने के लिए आती है। उस 6 में से 4 ब्राह्मण हैं और 1 गररिया जाति और 1 मराठा। दुर्गा देशमुख, अनुपमा जोशी, मतलब 6 में 4 ब्राह्मण महिला। अब यह समझिए क्या ज्योतिबा फुले को या सावित्रीबाई फुले को इंडिया में कभी कोई ब्राह्मण महिला ये जयंती नहीं मनाती, जबकि 6 में 4 वहीं पढ़ी है। तो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले सभी के लिए इन्होंने इस काम को किया। इसीलिए राष्ट्रपिता और राष्ट्र माता हुई। वो किसी जाति धर्म का नहीं, सभी महिलाओं के लिए। 1852 ईस्वी में अछूतों के लिए विद्यालय खोले, 54 में बहुजनों के लिए खोले। सावित्रीबाई फुले ने महिला सभा की स्थापना किया और महिलाओं के लिए एक सभा का आयोजन किया और मंच पर सभी जाति के अलग अलग महिलाओं को, ब्राह्मण महिला भी, अछूत महिला भी, सबको समान रूप से मंच पर बिठाया। सबको समान रूप से 200 साल लगभग, जबकि आज भी हम लोग समान बैठना नहीं चाहते हैं। उस समय में समान रूप से सावित्रीबाई फुले ने बैठाया। बाबा साहब अपना 3 गुरु माने हैं बाबा साहब। धार्मिक गुरु तथागत गौतम बुद्ध, आध्यात्मिक गुरु कबीरदास और सामाजिक गुरु ज्योतिबा फुले। जब बाबा साहब संविधान बना रहे थे तो आर्टिकल 12 से जो 35 दिए हैं उसमें फंडामेंटल राइट में अपने गुरु को समर्पित करते हुए शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार उस संविधान में निहित कर करके अपने गुरु को समर्पित करते हैं। और उस आर्टिकल में शिक्षा का अधिकार जो गुरु ने उनका सपना देखा, गुरु ज्योतिबा फुले ने सपना देखा कि भारत की हर एक जनता को शिक्षा का अधिकार मिले, और वो शिक्षा का अधिकार बाबा साहब ने फंडामेंटल राइट के अंतर्गत दे दिया, जिस वजह से हम सब आप शिक्षित हो रहे हैं। बाबा साहब ने जो संविधान में आर्टिकल दिया है 395 आर्टिकल, वो 395 समझिए। ज्योतिबा फुले जिस घर में रहते थे वह घर उस्मान शेख का दिया हुआ था और उस्मान शेख के घर का नंबर था 395। जिस घर में फुले रहते थे उस घर का नंबर था 395 और बाबा साहब ने अपने संविधान में 395 अनुच्छेद लिख कर करके अपने गुरु को समर्पित करते हैं। यह बाबा साहब का अपने गुरु का समर्पण का दिखाता है। और आज हम लोग जब तक अपने आदर्श को उनके पद चिन्हों पर नहीं चलेंगे तब तक हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं है। आदरणीय और आदर्श शब्द में अंतर है। हमारे माँ पिताजी आदरणीय हैं, उनका सम्मान करो। 1 गिलास पानी मांगते हैं दौड़ कर करके दो, लेकिन आदर्श उस व्यक्ति को मानते हैं जिनके हम पद चिन्हों पर चलते हैं। बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, उनके पद चिन्हों पर हम चले। और बाबा साहब तथागत बुद्ध, कबीरदास, रविदास के पद चिन्हों पर चले।
और बाबा साहब के पद चिन्हों पर माननीय काशीराम चले, और हम लोगों को भी अपने आदर्शों को मानना चाहिए, उनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए, तब जाकर के हम लोगों का कल्याण होगा। इसीलिए राष्ट्रीय शब्द आया तो भारत के सभी नागरिक समान हो गए, और 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता। यानी आप जितने भी लोग बैठे हुए, एक एक बच्चा को इसका अधिकार है कि यह भारत का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बन सकता है। क्या अधिकार है इसका? इसलिए आप चाहेंगे आपके बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकता है, और आप चाहेंगे तो नहीं बन सकता है। ये आपके चाहने से होगा। इसलिए ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने जो कर दिखाया वह जानना जरूरी है। उस समय में ज्योतिबा फुले को घर वालों ने निकाल दिया, ज्योतिबा फुले ने अपना घर छोड़ दिया, लेकिन समाज नहीं छोड़ा। बाबा साहब ने अपने बच्चों की बलि दे दिया, लेकिन समाज नहीं छोड़ा। काशीराम ने घर छोड़ दिया, लेकिन समाज नहीं छोड़ा। आप लोग तो समाज में रह करके, परिवार में रह करके भी तो कुछ समाज के लिए तो काम करें। हमारे बीच में चर्चाएं होती है कि हमारे घर की महिला नहीं समझती है। मैं यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, आप लोगों से भी मेरा निवेदन है, इस तरह के कार्यक्रम में अपने परिवार सहित यदि आना चालू करेंगे, अकेले आए, अपने पत्नी को घर पर छोड़ करके आए, बच्चे को घर पर छोड़ करके आए, जागरूकता कैसे होगी? स्टार्ट कहाँ से होगा? अपने घर से ना। लेकिन हम चाहते हैं मेरी पत्नी घर पर रहे, दूसरे के पत्नी यहाँ आए। ऐसे नहीं सुधरने वाला है हमारा समाज। कम से कम हम सब अपने अपने घरों से स्टार्ट करें, अपने अपने बच्चों को लाएं। जैसे ये बच्चे आए हैं, सब अपने अपने बच्चों को साथ लेकर के आए, तब पता चलेगा कि सावित्रीबाई फुले ने हमारे लिए क्या किया, ज्योतिबा फुले ने हमारे लिए किया, बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। वरना बहुत महापुरुष आए, समझा समझा करके चले गए। हम लोग भी चले जाएंगे, आप सब लोग चले जाएंगे, लेकिन यह देश तो यही रहेगा ना। हमारा जो आने वाला पीढ़ी है यही तो रहेगा ना। हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या करेंगे? एक बार तथागत बुद्ध से पूछा एक व्यक्ति, तथागत में मरना नहीं चाहता, वो पूरे गांव में सभी को परेशान करता था कि मेरी एक दिन मृत्यु हो जाए, सबको कहता था मैं मरना नहीं चाहता। उस व्यक्ति को कहा कि इसका उत्तर तथागत बुद्ध के पास है, उन्हीं के पास जाओ। बुद्ध के पास वह व्यक्ति गया और कहता बुद्ध मैं मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने उस व्यक्ति को कहा तुम नहीं मर सकते हो, मेरी एक बात मान लो तो तुम नहीं मरोगे। कहा बोलिए बुद्ध, मुझे क्या करना हो? कहा आज के बाद तुम समाज के लिए जीना चालू करो। जब तुम समाज के लिए जीना चालू करोगे तो तुम कभी नहीं मरोगे। जैसे आज सावित्रीबाई फुले की जयंती मना रहे हैं ना, सावित्रीबाई फुले को अपना औलाद नहीं था। ज्योतिबा फुले को उनके पिताजी ने कहा ज्योति बहुत साल हो गए तुम्हारे शादी के, तुम्हें कोई बच्चा नहीं हुआ है, तुम ऐसा करो दूसरी शादी कर लो। ज्योतिबा फुले ने उस समय अपने पिताजी को कहा पिताजी हो सकता है कि मेरे में ही कोई दोष हो। जो बात आप कह रहे हैं कि सावित्री में कोई दोष है तो मुझे शादी के लिए कह रहे हैं, हो सकता है दोष मुझ में भी हो। ऐसा करते हैं कि हम सावित्री की दूसरी शादी कर देते हैं। बताइए कोई माई का लाल है आज भी कोई कह दे बच्चा नहीं हो रहा तो कहे मैं अपनी पत्नी की दूसरी शादी कर दूं? है कोई कहने वाला? ज्योतिबा फुले उस समय में कह दिए कि मैं सावित्री की दूसरी शादी कर देता हूं। और यही बात जब सावित्री ने ज्योतिबा से कहा कि जब हम लोग मर जाएंगे तो हमें मुखाग्नि देने वाला, हमारा कोई नाम लेने वाला कोई वंश नहीं होगा, ऐसा कीजिए कि आप कोई दूसरी शादी कर लो। ज्योतिबा फुले ने उससे कहे सावित्री तुम अपने औलाद की चिंता करती हो, अरे एक दिन हमारे इतने औलाद होंगे, इतने औलाद होंगे, जब हम नहीं रहेंगे तो हमारे ये औलाद हमारा नाम लेंगे। आज ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपना औलाद नहीं है,
तो हम लोग वो औलाद बन करके हम उनकी जयंती मना रहे हैं ना। तो हम लोग यदि उनको राष्ट्र माता कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, तो आज पढ़ लीजिए कि हम लोग आज से उनका राष्ट्र बेटा है और राष्ट्र बेटी है। अरे जब कोई राष्ट्रपिता राष्ट्र माता है तो राष्ट्र बेटा बेटी होना चाहिए ना। तो हम लोग उनका राष्ट्र बेटा राष्ट्र बेटी है और आगे बढ़त उनके पद चिन्हों पर उनके किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। यह इतनी बड़ी हिम्मत की बात थी ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले। वो किसी से डरते नहीं थे, वो विचारधारा के लिए खड़े थे। इसलिए जब आप लोग भी, हम सब लोग भी एक विचारधारा के लिए जब खड़े होंगे, ये सब हमारे अपने हैं, ये जब समझेंगे ये सब हमारे अपने हैं, तब जाकर के हमें इनमें नजर आएगा ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरे बहन है, ये मेरे चाचा है, तब ये नजर आएगा। किसी भी व्यक्ति के 3 मित्र होते हैं। पहला मित्र होता है धन, जो आपके साथ जो ही आप मरेंगे ना आपका साथ छोड़ देगा। आलिशान मकान जब बना लेते हैं ना, जब मर जाते हैं तो देखते हैं 2 घंटा भी आपका बच्चा पूरत करता है, बहुत दिन रह लिया है जब बाहर में 2 घंटा में बाहर निकाल देता है, निकलता है कि नहीं। यानी आपके मरने के साथ आपका धन आपका साथ छोड़ देगा। दूसरा मित्र है सगा संबंधी, जो आपको शमशान घाट तक ले जाता है, कहता है जीवन मरण सत्य है, सबका यही करता है, बुद्धं शरणं गच्छामि, और शमशान घाट से आगे नहीं जाता है। आप लोगों को क्या लगता है उस शमशान घाट जो है वो उसके आप लेकर के जाते हैं? नहीं, वो आपको ले जाता है। क्या कहता है इंडायरेक्ट जानते हैं? देख जो मुझे छोड़ने जहाँ ले जा रहा है ना, थोड़े दिन के बाद तू भी वहीं आएगा, चलो मैं तुझे दिखा देता हूँ शमशान घाट। वो आपको कहता है मैं तुमको ले जा रहा हूँ, आप लोगों को लगता है मैं ले जा रहा हूँ, नहीं वही आपको ले जा रहा है। और तीसरा मित्र होता है आपका कर्म। तीसरा जो दोस्त है ना वो है आपका कर्म, जो कहता है शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। बाबा साहब अमर रहे, ज्योतिबा फुले अमर रहे।